हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगर इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के न्यू नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता होगा कि एक नोटिस है जो कल से वायरल चल रही है, जिसमें से आपको पता होगा कि रेलवे की जो वैकेंसी है उसमें अब जो रिटन एग्जामिनेशन कराएगा वो आरआरबी कराएगा। वहीं पर जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये सभी जो कराएगा आरपीएफ कराएगा। इसके बारे में एक नोटिस है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, वैकेंसी आपकी कब तक आएगी और जो होता है पूरा जो होता है सिलेबस क्या है, इस सभी के बारे में आपको फुल जानकारी देने के लिए आया हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री, रेलवे बोर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू दिल्ली, अक्टूबर की नोटिस है जिसमें ऑर्डर दिया गया है। क्या ऑर्डर दिया गया है? कम्युनिटी रिकॉर्डिंग जो होता है मॉडिफिकेशन ऑफ डिटेक्टिव 43, मतलब डिटेक्टिव 43 की तरफ से जो होता है 2018 में आपकी वैकेंसी कराई गई थी भर्ती। अब जो है वो उसको जो होता है कंप्लीट जो इसमें से जो होता है मॉडिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे जो नोटिस में लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जब 2018 में वैकेंसी होगी तो आरपीएफ डायरेक्टिव जो होता है 43 ने वैकेंसी ने भर्ती कराई थी। अब जो है इसमें से जो होता है चेंज किया जा रहा है और इसमें जो होता है अब जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि फर्स्ट एग्जामिनेशन जो होगा वो आरआरबी कराएगी। वहीं पे जो होता है सेकंड फेज और जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन जो कराया जाएगा वो आपकी जो होता है आपके आरपीएफ कराएगी। यहाँ पे यही नोटिस में लिखा हुआ है। वहीं पे अगर हम देखें तो जो होता है यही लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, दिस सिंस द फर्स्ट फेज द रिक्वायरमेंट कंडक्ट बाई आरआरबी एंड सेकंड फेज पीईटी एंड पीएमटी मेडिकल डीवी बाय आरपीएफ जो होता है, हैंस कम्युनिटी लाइक टू सी द टर्म ऑफ रेफरेंस जो द मेकिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशन, मतलब ये मॉडिफिकेशन इन्होंने जो होता है किया है। तो जो वैकेंसी आपकी बहुत जल्द ही दिखाई पड़ने वाली है। अभी मैं बताता हूँ कि आपकी वैकेंसी कब तक आ जाएगी। तो कम्युनिटी यानी कि होता है रिक्वेस्ट काइंडली कंप्लीट जो होता है एक्सरसाइज द अर्लेस्ट सबमिट जो होता है मॉडिफिकेशन ड्राफ्ट डिटेक्टिव 43 बाई 16 अक्टूबर 2023, मतलब 16 अक्टूबर 2023 से पहले इसको कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। तो ये नोटिस थी। अब हम बताते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है वो कब तक आ जानी चाहिए। तो अगर ये नोटिस इस समय दिखाई पड़ रही है, मतलब 16 अक्टूबर तक इनको जो होता है कंप्लीट करना है, तो लगभग अगर ये प्रोसेस इनका देखें तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद लगभग नवंबर तक, क्योंकि नवंबर तक मुझे लगता है 16 नवंबर तक आपकी जो वैकेंसी वो दिखाई पड़ जानी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो लोकसभा चुनाव की वजह से गवर्नमेंट जो है वो हर क्षेत्र में वैकेंसी निकाली है, जिसमें से आप देखेंगे एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सभी में जो था आपकी वैकेंसी निकली हुई है। रेलवे में अभी नहीं निकली हुई है। रेलवे में पुरानी भर्ती जो है वो क्लियर हुई है। तो रेलवे ही एक क्षेत्र बचा हुआ है जहाँ पर वैकेंसी नहीं निकाली गई है। और आरपीएफ की अगर हम बात करें तो लगभग 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है, लगभग 5 साल हो गए हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि जो आपकी वैकेंसी है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो फाइनली आप लोग तैयार रहिए और आपका जो वैकेंसी है वो 16 नवंबर के से पहले मुझे लगता है आ जानी चाहिए, अगर आनी होगी तो। ठीक है, अगर इस साल आनी होगी तो 16 नवंबर से पहले आ जाएगी, नहीं तो इस साल नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर हम आपको बताते हैं कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, वहीं पर सिलेक्शन प्रोसेस, एज क्राइटेरिया क्या है, तो उसके बारे में चलिए हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल दी गई है, जिसमें कांस्टेबल मेल के लिए जो होता है वैकेंसी जो है, कांस्टेबल मेल के लिए जो है वो है 4403, वहीं पे फीमेल के लिए जो है वो है 4216। ये वैकेंसी अच्छी इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि भाई इसमें जो मेल की जो वैकेंसी होती है उतनी ही फीमेल की वैकेंसी होती है। तो फीमेल के लिए थोड़ा ज़्यादा चांस होता है इसमें होने के लिए। यहीं एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए मेल के लिए देखें तो 819 वैकेंसी है। वहीं पर एसआई जो होता है फीमेल के लिए देखें तो 301 वैकेंसी है। लेकिन ये जो टोटल वैकेंसी हो रही है 9739 हो रही है। लेकिन जो होता है लगभग 5 साल के बाद वैकेंसी आएगी, तो मुझे लगता है समथिंग मान के चलिए 12,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो फाइनली आप लोग वैकेंसी अगर जान लें तो 12,000 प्लस वैकेंसी रहेगी। वहीं पे अगर हम देखें तो ये जो होता है जोन वाइज जो होता है वैकेंसी बांटी गई, किस जोन में कितनी वैकेंसी रहेगी। वहीं पे एसआई की वैकेंसी भी जोन वाइज बांटी गई है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी रहेगी। जो आपकी जो होता है फीस लगने वाली है वो जनरल ओबीसी के लिए जो होता है 500 रुपये है। वहीं पर SC/ST के लिए जो होता है और फीमेल एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए 250 रुपये वैकेंसी फीस रखी गई है। सबसे पहले आपका जो होगा वो CBT होगा। जो CBT की उसमें बात की गई थी, CBT आपका आरआरबी कराएगा। वहीं पे सेकंड फेज जो होता है पीईटी जो होता है आपका आरपीएफ कराएगा। वहीं पीएमटी आपका आरपीएफ कराएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आरपीएफ कराएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो होता है जनरल यहाँ पे जो होता है CBT एग्जाम में जो होता है दोनों में सेम जो होता है सिलेबस है, चाहे वो कांस्टेबल का हो चाहे एसआई का हो, बस लेवल में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क के होते हैं। अर्थमेटिक का देखें तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क के होते हैं। वहीं पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 25 मार्क के होते हैं। टोटल जो समय होता है वो 90 मिनट का होता है। 120
क्वेश्चन होते हैं और 120 मार्क के होते हैं। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। आप यहाँ पे देखेंगे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और जो होता है अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। अगर पीईटी एंड देखें तो यहाँ पे जो होता है कांस्टेबल मेल के लिए जो होता है रनिंग जो है कांस्टेबल मेल के लिए रनिंग जो है 5 मिनट 45 सेकंड में जो होता है 1600 मीटर रनिंग है। वहीं फीमेल के लिए अगर रनिंग देखें तो 3 मिनट 40 सेकंड में है। मेल के लिए जो होता है लॉन्ग जंप जो है 14 फीट है और हाई जंप 4 फीट है। वहीं पर फीमेल के लिए जो होता है लॉन्ग जंप जो होता है 9 फीट है और हाई जंप जो होता है 3 फीट है। कि ये कांस्टेबल के लिए था। वहीं पे सब इंस्पेक्टर के लिए अगर रनिंग देखें तो सब इंस्पेक्टर के लिए रनिंग जो है वो फीमेल के लिए रनिंग 4 मिनट में जो होता है 800 मीटर है। वहीं पे लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप जो होता है 3 फीट है। वहीं पे अगर कांस्टेबल मेल के लिए देखें तो 6.5 मिनट में जो होता है मेल की रनिंग है 1600 मीटर है। वहीं पर लॉन्ग जंप देखें तो 12 फीट है और हाई जंप देखें तो 3 फीट 9 इंच है। उसके बाद जो होता है फिजिकल मेजरमेंट PMT जो होता है हाइट जो होनी चाहिए बोथ दोनों के लिए कांस्टेबल मेल यानी कि होता है कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर के लिए जो हाइट होनी चाहिए UR की जो होता है UR और OBC के 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल की और जो होता है फीमेल के 157 सेंटीमीटर। चेस्ट जो होना चाहिए मेल का जो होता है 80 सेंटीमीटर और जो होता है फुलाने पे जो होता है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। SC ST के लिए जो होता है मेल की हाइट जो है 160 सेंटीमीटर। वहीं पे जो होता है 152 सेंटीमीटर जो होता है फीमेल के लिए होना चाहिए। वहीं पे अगर हम चेस्ट देखें तो 76.2 सेंटीमीटर है। वहीं पे फीमेल के लिए अगर देखें तो 81.2 सेंटीमीटर नहीं फीमेल के लिए नहीं है, मतलब 76 सेंटीमीटर मेल के लिए, फुलाने पे 81.2 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके बाद गोरखा कुमाऊं मराठा डोगरा को ये सभी हैं। इनके लिए जो होता है मेल के लिए हाइट जो है 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए जो होता है 155 सेंटीमीटर है। और वहीं जो होता है मेल के लिए चेस्ट नॉर्मल जो होता है 80 और फुलाने पे जो होता है 85 होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पूरी बात दी गई थी। एज अगर आपकी क्राइटेरिया होनी चाहिए तो कांस्टेबल के लिए जो होता है 18 सेंटीमीटर 18 जो होता है साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल। वहीं पर सब इंस्पेक्टर के लिए देखें तो जो होता है मिनिमम एज जो होता है 20 साल और जो होता है मैक्सिमम जो होता है 25 साल होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो मिलता है SC ST को जो होता है 5 साल की, OBC को 3 साल की, वहीं पे PWD के जो होता है 10 साल की जो होता है मिलती है। वहीं पे अगर हम देखें तो सिलेबस में आपके क्या क्या आते हैं तो जनरल अवेयरनेस में जो होता है आपके आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद जो होता है इकोनॉमी, स्टैटिक और जो होता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सभी आपको दिखाई मिलेंगे। कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स हो जाएंगे। अर्थमेटिक में जो होता है आपके आते हैं क्वेश्चन जो आते हैं नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड मेंसुरेशन एंड टाइम डिस्टेंस हो गया। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आते हैं एनालॉजी हो गया। उसके बाद जो होता है ऑड वन आउट हो जाएगा, सीरीज होगा, स्टेटमेंट हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैट्रिक्स, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल क्वेश्चन, मिसिंग टर्म, ये सभी जो होता है आपको दिखाई पड़ जाएंगे। उसके बाद जो होता है ये सभी फुल डिटेल थी RPF के बारे में। तो आप लोग फाइनली जो होता है तैयार रहिए। आपकी जो वैकेंसी है लगभग नवंबर में देखने को मिल जाएगी, जो कि फुल डिटेल थी मैंने आपको दे दिया है। सो ये एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।